सभी को मेरा नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? बोलिए हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए। ठीक है ना? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की बेसिक बातें। अभी हमने इसके पहले आप लोगों को केवल पॉलीगन पढ़ाया हुआ है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है इसलिए पहले उसको पढ़ा दिया। आज जो पढ़ाऊँगा वो है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और जो लोग कंटिन्यू वाले हैं लाइक्स कर दे वो लोग तुरंत। ठीक, तो फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री में क्या करना है, और दूसरी बात ये आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाते चलो, आराम से पूरा नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं मैं उनसे कभी भी इसका नोट्स जो है मांग सकता हूँ कि आप लोग बनाए हो कि नहीं बनाए हो। ठीक, तो फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट आता है पॉइंट। क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आता है पॉइंट, यानी बिंदु। जरा बताइए बिंदु किसे कहते हैं? एनीवन बताए भाई बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए अगर आपको पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कहा जाता है कि ऐसी ज्यामिति आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य हो, मतलब ना के बराबर हो, उसे बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिंदु। क्या आप कॉपी में लिखोगे? ऐसी ज्यामिति आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? नगण्य हो। ठीक, आगे लिखना कि अगर ये आपने बिंदु जान लिया तो किससे प्रदर्शित करोगे? तो ध्यान देना, यही है। ये क्या है? दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ। तो ये क्या है? बिंदु है। क्या है? बिंदु है। इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? याद रहेगा ना? बोलो भाई, याद रहेगा ना? ठीक, तो आपने केवल पहला पॉइंट जाना, पॉइंट अर्थात बिंदु। इसके बाद आता है रेखा। क्या आता है? रेखा। अगला पॉइंट लिखिएगा रेखा। और जो मैं अभी ये रेखा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी हाल ही में जो 6 या 8 जनवरी को पेपर हुआ था, जो भी जनवरी में यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन एक आया था। ठीक, तो अगला पॉइंट लिखिएगा लाइन। लाइन जरा बताना, लाइन किसे कहते हैं अर्थात रेखा किसे कहते हैं? जरा आप हमें बताइए कि लाइन किसे कहते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कोई गतिशील बिंदु, लिखते चलिएगा डेफिनेशन, जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में गति करता है, जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में गति करता है तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदुपथ को रेखा कहते हैं।
क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। हमने क्या बोला कि जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में गति करता है, सपोज दैट अभी बिंदु आया ना, तो बिंदु की परिभाषा हमने इसके पहले बता दिया। तो ये बिंदु जो है ये गति करे किसी समतल में, देखो ये ऐसे ऐसे जाएगा गति करते हुए, अब देखो कि ये बिंदु है, सब मैं डॉट से बनाया हूँ। ये बिंदु किसी समतल में गति कर रहा है, तो इस गति करते हुए जो मार्ग बना रहा है ऐसे, यही मार्ग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? रेखा कहलाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैथ में बिंदुपथ बोलते हैं, अपनी सुविधानुसार इसको कहोगे मार्ग। क्या कहोगे? मार्ग। क्लियर? ये आपने जान लिया कि रेखा क्या होता है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। अब इसके बाद हमें जानना है रेखा के प्रकार। तो नीचे लिखिएगा, रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा? पहला है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है वक्र रेखा। दूसरा क्या होता है? वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। क्या होता है? कर्व्ड लाइन। बोलो भाई। अब देखो, हमें दोनों की डेफिनेशन जानना है। रेखा कितनी प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सरल रेखा, दूसरा होता है वक्र रेखा। अब कुछ लोगों के, एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों के मन में हो रहा है ये सब क्या बताया जाए। भाई जान लो, ये बेसिक है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मैं ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल पढ़ाऊँगा तो बता दूँगी ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं उस दिक्कत को पहले ही क्लियर करवा दे रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना है सरल रेखा। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है। कहोगे कि जब कोई गतिशील बिंदु, क्या बोलोगे? जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में एक ही दिशा में गति करे, किसी समतल में एक ही दिशा में गति करे, तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को सरल रेखा कहते हैं। अब आप अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा, लिखना, जब कोई बिंदु किसी समतल में, जब कोई गतिशील बिंदु लिखिएगा, जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में एक ही दिशा में गति करता है, किसी समतल में एक ही दिशा में गति करता है, तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदुपथ को सरल रेखा कहते हैं। तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदुपथ को सरल रेखा कहते हैं। क्लियर? सरल रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम फिर एक बार फिर से डेफिनेशन बता रहे हैं। जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में एक ही दिशा में गति करता है, तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदुपथ को सरल रेखा कहते हैं। इसे से प्रदर्शित करते हैं। इसे, ये सिंबल बना लीजिएगा सरल रेखा का, इसे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब जरा आप हमें क्वेश्चन बताना, यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है। क्या क्वेश्चन रेज होता है? मैं कहूँ कि सरल रेखा की लंबाई क्या होती है?
जरा आप बताओ कि सरल रेखा की लंबाई क्या होती है, सोच के बताना कि सरल रेखा की लंबाई क्या होती है। तो ध्यान देना, जो लोग अनंत बता रहे हैं उनका सही है। तो कहोगे सरल रेखा की लंबाई, सरल रेखा की लंबाई अनंत होती है, अनंत होती है, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। जबकि चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। अब देखो कि जो रेखा की लंबाई है इसको कहाँ तक लेके जाओगे कोई फिक्स नहीं है। ये एरो दर्शाता है कि ये अभी आगे भी है और यहाँ पे दर्शाता है कि ये पीछे भी है। ये इसकी लंबाई अनंत होती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है। क्या मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है। क्लियर। जब इतना आपने जान लिया तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जरा आप हमें क्वेश्चन बताना, किसी एक ही बिंदु से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक चीज़ ध्यान देना, सरल रेखा को ही रेखा कहते हैं। किसको, सरल रेखा को ही रेखा कहते हैं। तो ठीक मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी एक ही बिंदु से कुल कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, या कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। या दूसरी भाषा में कहोगे किसी एक ही बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या कुल एक ही बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो ध्यान देना, सपोज दैट ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से कितनी सरल रेखाएं जाएंगी, इसका आंसर होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सरल रेखा ऐसे गई, एक सरल रेखा ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई। सपोज दैट ये यहाँ से होकर जा रही है, एक यहाँ से होते हुए गई, एक यहाँ से होते हुए गई। आप ऐसे कितना खींच सकते हैं आपको खुद नहीं पता। तो यहाँ से कहा जाता है कि एक बिंदु से कुल अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि दो बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जरा बताओ, दो बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सोच के बताना। तो जिसका जिसका आंसर एक आ रहा है उनका सही है। देखना कैसे, आप एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो। अब आप यहाँ से कुल कितनी सरल रेखा या रेखा खींच सकते हो, तो केवल एक। देखो कैसे। अब इसके अलावा आप कोई खींच सकते हो, इसी पर बार बार रिपीट होगा, कॉन्साइड कर जाएगा तो एक ही माना जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपको लिखना है वक्र रेखा। क्या याद रखना है, वक्र रेखा। कर्व्ड लाइन। अब वक्र रेखा किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ इसकी डेफिनीशन क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि जब कोई गतिशील बिंदु, क्या बोल रहा हूँ, कि जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में दिशा बदलते हुए गति करे तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। क्या हमने बोला कि जब कोई गतिशील बिंदु किसी समतल में दिशा बदलते हुए गति करे तो उसके द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। क्लियर। जैसे ये आपका गतिशील बिंदु है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये आपकी क्या है,
सरल रेखा है, ये ऐसे भी मूव कर सकती है, ये आपकी ऐसे भी मूव कर सकती है, दिशा बदलते हुए देखो, यहाँ से ये दिशा बदलते हुए गति कर रही है, तो ये आपकी क्या कहला रही है? वक्र रेखा। इसको आप क्या कहोगे? वक्र रेखा। ठीक, अगर आप इसको सही से ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक, ये आपकी वक्र रेखा है। क्या है? वक्र रेखा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है कि एक ही बिंदु से कुल कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक ही बिंदु से कुल कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं? जरा बताना, सोच के बताना कि एक बिंदु से कुल कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जिसका जिसका आंसर आ रहा है इनफाइनाइट, अनंत, उनका सही है। देखना कैसे, आप एक बिंदु ले लो और वक्र रेखा खींचो, ऐसे खींचो, ये सब क्या है? वक्र रेखा है। तो कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई? तो कहोगे अनंत। कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। याद रहेगा ना? ठीक, क्लियर है, कभी भूलना मत। यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आता है, आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, अगर ज्योमेट्री में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग सोचते हो यार कभी ऐसा भी पूछा जाता है क्या? तो हाँ, पूछा जा सकता है। आपको सारी बातें जानना है, बेसिक आपको जानना है। इस देखो, मैंने इसका नाम ही दे रखा है जीरो टू हीरो बैच। ठीक, तो मैं आपको एकदम जीरो से लेकर चलूँगा। जिसको नहीं आता है उनको भी मैं सिखा दूँगा, बट क्या है, वो पूरा क्लास देखें और डेली देखें। अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और यहाँ से रेज होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ कि दो बिंदुओं से कुल कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो बिंदुओं से कुल कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं? ज़रा बताना, सोचो आप लोग, देखो कितना आता है। बनाओ, बना के बताओ। तो इसका भी आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत होगा। देखो कैसे, एक बिंदु यहाँ मान लो, एक बिंदु यहाँ मान लो, आप रेखा खींचो भाई, वक्र रेखा। एक रेखा ये, एक रेखा ये आपका, एक रेखा ये आपका, ये एक रेखा। मतलब ऐसे ही जिगजैग मोशन में आप रेखा खींच सकते हो। तो एक बिंदु, दो बिंदुओं से कुल कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो क्या बोलोगे? अनंत। ये दो क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन सरल रेखा से, चार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हमने चारों क्वेश्चन आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको जानना है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, रेखाखंड। जरा बताओ, रेखा से खंड किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है, रेखा के सतत हिस्से को रेखाखंड कहते हैं। रेखा मतलब सरल रेखा, तो क्या कहोगे? रेखा के सतत हिस्से को रेखाखंड कहते हैं, अर्थात रेखा के किसी निश्चित हिस्से को रेखाखंड कहते हैं। सपोज दैट ये आपका एक लाइन है, रेखा। अब इस पे 2 पॉइंट ए और ये 2 पॉइंट बी है। ये जो ए बी आपने नाम दे दिया, अब ये आपका क्या हो गया? रेखाखंड। इसको कहोगे रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी। क्लियर? बोलो भाई। तो आपने क्या डेफिनेशन समझा इसका? रेखा के सतत हिस्से को क्या कहते हैं? रेखाखंड। इसके बाद आपको जानना है एक नोट, एक नोट जानना है। नोट क्या है? रेखा की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। तो ध्यान देना, आप अपने कॉपी में लिखना
कि रेखा की लंबाई निश्चित होती है। देखो इसकी लंबाई क्या हो गई, निश्चित हो गई। रेखा की लंबाई निश्चित होती है जबकि चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। जबकि चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, नगण्य होती है। तो कॉपी में आप अपने लिखिएगा, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है जबकि चौड़ाई व ऊंचाई नगण्य होती है। हो गया। अब इसके बाद एक दूसरा पार्ट जानना है, किरण। रेखा और किरण में बहुत अंतर है, याद रखना। अगला आपको पॉइंट देना है किरण। जरा बताओ किरण की डेफिनीशन क्या है, पहले डेफिनीशन बताना। तो मैं बता रहा हूँ किरण की डेफिनीशन क्या है। कहा जाता है किसी रेखा के एक छोर को स्थिर रखते हुए, क्या, किसी रेखा के एक छोर को स्थिर रखे हुए दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। हमने क्या बोला, किसी रेखा के एक छोर को स्थिर रखते हुए दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। लिख लीजिएगा कॉपी में। और इसके बाद अगर इसको आपको दर्शाना हो तो मैंने एक छोर को स्थिर रख दिया और दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ा दिया, ये आपका क्या हो गया, किरण हो गया। क्या हो गया, किरण हो गया। बना लीजिए ऐसे फिगर। हो गया। एक चीज़ और, एक डेफिनीशन यहाँ से आता है। हमने बोला है किसी रेखा के एक छोर को, दूसरा डेफिनीशन ये हो सकता है कि किसी रेखाखंड के एक छोर को। रेखाखंड ये होता है, निश्चित होता है, इसके एक छोर को स्थिर रख दो, दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ा दो, तब भी ये क्या कहलाएगा, किरण। रेखा और रेखाखंड दोनों से किरण बन जाता है। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि किरण की लंबाई क्या होती है। तो किरण की लंबाई अनंत होती है, चौड़ाई ऊंचाई नगण्य होती है। क्या बोला, किरण की लंबाई अनंत होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। इसके बाद हमें जानना है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट। जरा बताना संरेख बिंदु किसे कहते हैं। सोच के डेफिनीशन आप टाइप करो। तो इसकी डेफिनीशन क्या होती है, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु क्या कहलाते हैं। हमने क्या बोला, 3 या 3 से अधिक बिंदु। तो सपोज दैट एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, तीसरा बिंदु यहाँ, चौथा बिंदु यहाँ, पांचवा बिंदु यहाँ। ये 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं, तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। क्लियर। लिख लीजिएगा, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। इसके बाद आता है असंरेख बिंदु। इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसकी डेफिनीशन क्या होती है, बहुत कुछ है नहीं, तुरंत लिखिएगा। 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं।
3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? असंरेख। जैसे सपोज दैट एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये क्या हो जाएंगे? असंरेख, क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। ठीक, बना लीजिए इसको। हो गया। इसके बाद जानना है संगामी रेखाएं। क्या जानना है? संगामी रेखाएं, कंकरेंट लाइन। संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन। ठीक, अब क्या है कॉन्करेंट लाइन? क्या ये अब थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। जो लोग हाई स्कूल सही से पढ़े हैं, 9th और हाई स्कूल अच्छे से पढ़ के आए हैं उनको याद होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर नहीं याद होगा। कॉन्करेंट लाइन का मतलब होता है एक ही बिंदु से, या ऐसे कहोगे 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या? 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर? अगर आप दिखाना चाहते हो तो ये एक पॉइंट है, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। अब ये 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, ये सब रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। लिखिएगा। हो गया भाई। इसके बाद जानना है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जरा बोलो कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? बोलो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो क्या बताओगे? डेफिनेशन याद रखना, अपने कॉपी में लिखना। जब 2 रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है तब वे रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। हमने क्या बोला कि जब 2 रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है तब वे रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। क्लियर? डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जैसे कि एक रेखा यहाँ जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है। अब दोनों का एक ही उभयनिष्ठ, मतलब एक पॉइंट ये है, इस रेखा का भी एक पॉइंट यही है, इस रेखा का भी यही पॉइंट है। अब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हुआ तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? याद रहेगा ना? और इस बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर?
हो गया भाई। अब इसके बाद हमें जानना है समांतर रेखा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइन एंड एंगल में आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। क्या? समांतर रेखा। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। जरा बताओ समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। लिखना कॉपी में, या दूसरे भाषा में लिखोगे, थोड़ा सा भाषा चेंज करो, लिखना यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर हो, सदैव बराबर हो, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा ये है। अब इनके बीच की ये जो लंबवत दूरी है ये सदैव आपस में बराबर हो, सदैव आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ये दो रेखाएं जो हैं इन्हें कहते हैं समांतर रेखा। एक रेखा AB और ये दूसरी रेखा क्या है? CD। देखो ये लंबवत दूरी अगर यहाँ से x मीटर है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लंबवत दूरी सदैव बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। दूसरी भाषा में इसको बना लो, दूसरी भाषा में कहते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न मिलें उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। हमने क्या बोला कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न मिलें उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अब इसके बाद आपको जानना होगा रेखा एवं कोण। क्या जानना होगा? रेखा एवं कोण। और आज उसको तो नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं रेखा एवं कोण को शुरू किया, रेखा तो पढ़ा दिया, कोण अगर पढ़ाता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और आप ही लोग कहते हो कि क्लास बहुत लंबी मत लिया करें, तो ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा। आप लोग क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करोगे और नीचे फीडबैक ज़रूर दोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और फीडबैक अगर नहीं दे तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।